सो गाइज दीज आर दी प्लेटफॉर्म विच यू नीड टू कवर। बेसिकली अपना रिज्यूमे अपडेट करें, कनेक्ट टू एच आर, कनेक्ट टू। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल गाइज। ये है मेरा फर्स्ट वीडियो जो कि डेडिकेटेड है एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो लोग दुबई में जॉब ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, दुबई इज़ अ स्मार्ट सिटी एंड सिटी ऑफ ड्रीम्स। So guys, before starting this video in detailed description, just a 10-second introduction about myself. मेरा नाम है दिव्या गाइज और मैं जस्ट शिफ्ट हुई हूँ फ्रॉम गुरुग्राम टू दुबई बिकॉज आई गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी सिटिंग इन इंडिया. So how I got this job in Dubai sitting in India, that I will explain in this video. So guys, without a further ado, let's get started. Okay guys, so first point, basically before starting my journey I just wanted to explain few points कि सब पूछेंगे why you wanted to move to Dubai. बेसिकली एक ये बेसिक क्वेश्चन आता ही है सबके माइंड में. सो मेरे अपने 4-5 पर्सनल रीजंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं पता है या पता भी होगा मे बी, सो दुबई इज़ अ सिटी ऑफ एक्सपैट्स. यहाँ पर 150 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ हैं जो यहाँ पे आके काम करती हैं. सो यहाँ की जो एमिराती पॉपुलेशन है विच इज़ लाइक यूएई नेशनल पीपल जिनके पास असली सिटीजनशिप है, दोज आर लाइक ओनली 15% approximate and 85% of the people are expats. So guys, you can know यहाँ पे कितने सारी नेशनैलिटीज़ के यू नो पीपल है जिनके लिए यहाँ पे रहना, यहाँ पे जॉब करना, एंड इट्स अ वेरी गुड सिटी टू गेट अ जॉब, आई मीन टू वर्क हेयर. सेकेंड पॉइंट मेरे लिए है बहुत इंपॉर्टेंट विच इज़ अ टैक्स फ्री इनकम गाइज. बिकॉज जब मैं इंडिया में थी आई वॉज पेइंग अराउंड 15,000 to 20,000 अ मंथ फॉर इनकम टैक्स गाइज. सो वो थोड़ा सा चुपता था, लेकिन या ये एक रीज़न सबके लिए होता है कि दुबई टैक्स फ्री है एंड ये मेरी टैक्स फ्री इनकम है. तो यहाँ पे जो ऑफर लेटर पे आपको दिया जाता है दैट इज़ नॉट अ CTC, दैट इज़ जैसे पर मंथ सैलरी. वो आपको बोल देंगे कि आपको हम इतना पर मंथ देंगे और यू गेट दैट ओनली, नथिंग लेस देन दैट एंड नथिंग मोर देन दैट. सो या दैट इज़ वन मेजर रीज़न एक्सपैट्स कम हेयर. और उसके अलावा मेरा एक पर्सनल रीज़न है कि दुबई इंडिया से very connected है. Like there is only a 3-hour distance and if I want to meet my family or somebody want to meet me, they can come easily. I can go easily at weekends as well because people go in weekends like to India, it's like that. So not too far, and yeah, these are my personal reasons. That's why I moved to Dubai. And okay guys, so moving on to my journey, how I got this job. सो बेसिकली मैं इंडिया में जॉब ढूंढ रही थी इन नवंबर दिसंबर टू चेंज, बट या देन आई स्विच्ड माई लिंक्डइन सेटिंग्स टू बेसिकली दुबई बिकॉज यू नो आई हैव बीन टू दुबई बिफोर. जस्ट एज अ टूरिस्ट में आई थी और मुझे काफ़ी पसंद आया था. सो गाइज द प्लेटफॉर्म जो हम सर्च करते हैं यहाँ जॉब के लिए, बेसिकली इंडिया में नौकरी है, लिंक्डइन है, इंडीड है. Similarly, here also we have LinkedIn, Naukri Gulf, Indeed, Bayit.com. So यहाँ पे भी वही platform है guys. So if you are looking for a job, just try on, just update your resume here. That comes to a bonus tip here. That is that guys, if you don't have LinkedIn account, please open a one. That is a bonus tip guys. LinkedIn एक बहुत ही important platform है अगर आप corporate world में हैं, अगर आप किसी भी तरह की job में हैं. So guys, get a LinkedIn account, connect to people, you know, search for jobs in your particular areas. So मेरे साथ भी यही हुआ था guys. I have my strong LinkedIn profile and then I switched on my settings that I'm looking for a job in Dubai. So मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर दिए थे. जब भी दुबई के लिए कोई जॉब पोस्ट होती थी मेरे पे नोटिफिकेशन आता था. So you know, from there I got the notification the job is posted in December I think, and then I just clicked on that job, applied and on that job. So that's how I applied for that job, particular job. So guys, अगर आप कोई है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, so guys these are the platform which you need to cover. Basically अपना रिज्यूमे अपडेट करें, कनेक्ट टू एच आर्स, कनेक्ट टू पीपल, जस्ट कीप लुकिंग, अपना नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए कि आपको कहाँ जॉब चाहिए, अपना सिटी डाल दीजिए, एवरीथिंग यू विल गेट एवरीथिंग गाइज. जस्ट इफ़ यू नीड अ जॉब यू जस्ट नीड टू डू दिस लाइक वेरी शिद्दत से, यू नो. बिकॉज अगर मुझे जब भी जॉब चाहिए होती थी मैं इंस्टाग्राम से ज़्यादा फ़ोन में लिंक्डइन खोलती थी गाइज. सो दैट्स हाउ यू गेट अ जॉब. सो दैट कवर्स माई फर्स्ट पॉइंट कि कौन से वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी जॉब देखनी चाहिए.
So now coming on to my next part, which is getting a call from that company and the interview process, guys. So is moving on to the next process, which is कि मुझे कैसे कॉल आया. So as I said कि मैंने LinkedIn पे अप्लाई किया था, उसके बाद I got the call from HR. They directly call you from a Dubai number and they have asked me कि आप कब कब फ्री हो, आपका क्या प्रोफाइल है, then can we have an interview with you. Then first round मेरा हुआ था जो कि HR round हुआ था, simple HR round. They ask you that what you have done and why you wanted to leave your job. And also one major point guys, they'll ask you कि आप पहले कभी दुबई आए हैं या आपका कोई जानने वाला दुबई रहता है. So अगर आप नहीं जानते हैं या कुछ नहीं पता है, so you know just basically आप बोल देना, आप अपने आप को एक enthusiasm दिखाना कि जॉब का और दुबई आने का, कि या मैं नहीं आया तो कभी नहीं हूँ लेकिन आया या आई तो कभी नहीं हूँ, लेकिन या आई एम वेरी एंथुजियास्टिक टू वर्क देयर बिकॉज मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है. सो यू नो जस्ट हैव अ सर्च ऑफ दुबई इन योर माइंड. So that was the HR round guys, the basic round. Then comes the technical round guys, जो कि एक मेरा second round था. So second round में guys मेरे से related question पूछे गए थे, like what I do, what are my job responsibilities, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है. That is based on your job profile guys. जिस job profile में आप होंगे आपसे उसी के basis technical questions पूछे जाएंगे. So that was all about the technical round जो कि managers ने लिया था, 2 managers ने. So that was second round guys. After you are finished with your technical round, there is a third round with the head of that particular department which you are going to join. Like I was going to join the e-commerce department of a particular brand. So yeah, with the head of e-com I had that interview in which that was also more of a typical technical round you can say. So there are major 3-4 round जो कि होते हैं basis on your department as well, basis on your sector as well. Finance है, marketing है, whatever is your department. Mine is digital marketing and e-commerce. So basis on that I had 3 rounds, and then last round is with the company head, I mean the CRO CEO of the company basically, जो कि एक बेसिक राउंड होता है. They wanted to know कि कौन हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहा है. So that was my 4 rounds guys which happened. But एक बात मैं कहना चाहूँगी कि unlike other places or unlike India, the rounds happen so fast guys, because and their answers was also so fast. Answers mean I got replies from HR so fast. You know like India में आज तक मैंने यही सुना है कि I'll get back to you, you know, from the HRs. But yeah, here the whole process was so smooth and so fast. Okay guys, so after I got my 4th round clear, they called me for a confirmation that you know Divya, you are selected, and they proposed me a salary. Basically they proposed me the offer but not given me the offer letter. So उन्होंने मुझे propose किया कि you know हम आपको इतना देंगे. So guys यहाँ पे एक और बोनस टिप है आपके लिए. अगर आप इंडिया में या कहीं भी जॉब करते हैं तो आपके लिए ये बोनस टिप है कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना स्किल्स के बेसिस पे और कैसे भी. हमेशा ये याद रखना कि एचआर्स के पास थोड़ा सा मार्जिन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी गाइज. सो यू नो अगर सपोज कि आप अभी 35,000 में कहीं पे काम कर रहे हैं एंड यू वांटेड टू स्विच फॉर अ बेटर यू नो मनी एंड एवरीथिंग. सो अगर आपको HR बोलते हैं कि लिसन हम आपको सिर्फ 40,000 देंगे एंड दैट्स इट. सो गाइज रिमेंबर दे हैव अ बजट. हमेशा उनका बजट थोड़ा ऊपर होता है. लाइक दे मस्ट बी हैविंग, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 35,000 है, दे टेल यू वी आर गिविंग यू 40,000 एंड बट दे हैव अ बजट ऑफ 45,000. वो अपना बजट वहाँ पे सेव करते हैं गाइज. एंड वी पीपल थिंक दैट ओके एटलीस्ट थोड़ा सा 5,000 तो बढ़ ही रहा है, ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, या ले लेता हूँ. सो गाइज बेसिकली ये पार्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद, कि थोड़ा सा नेगोशिएशन का हमेशा ट्राई करना गाइज, क्योंकि इससे आपका भला ही होगा. कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा कि अगर HR आपको बोल तो नहीं देंगे कि आपने नेगोशिएशन के लिए पूछ लिया अब हम आपको नहीं ले सकते. ऐसा नहीं होगा गाइज. सो प्लीज़ गो फॉर नेगोशिएशन गाइज, आस्क फॉर नेगोशिएशन. मैंने भी ये किया था एंड आई गॉट some of the rise as well. You know they have some kind of budget जिसमें वो आपको देते हैं. So guys go for negotiation. That's my one of okay guys, so the video comes into the last point, which is the confirmation and the joining guys, which is the most favorite part of every joining. So guys उन्होंने मुझे confirm कर दिया था. मेरा interview दिसंबर से चल रहा था and
they have confirmed me in December only that you are selected, and they have given me the offer letter as well. But after some time they have given me the joining date. मेरी joining date थी around 20th Feb. Okay, so my joining date was 20th Feb, and before my joining date they have provided me offer letter and everything. And guys, they do ask for a passport if you are someone who wanted a job in outside countries. So get a passport. Of course everyone have it, but still a basic info. So guys, get a passport. They will ask you for a passport first and your relevant documents, basically your degrees and everything. They get you asked for that. You get asked for that. Okay. So after before joining, they sent me 3 to 5 major things. उसमें आपका first होता है your confirmation letter. Second is your visa. So guys, they give you a employment visa, which is a temporary employment visa for 1 or 2 months basically. It's like a entry permit कि आपको अपनी कंट्री से दुबई आने के लिए इमिग्रेशन सर्विसेज से क्लियर हो जाता है कि you are coming here as an employment. This is your temporary entry permit. So that entry permit they sent you. So my company has sent me the entry permit. Apart from that, my company has provided me flight tickets as well. So मेरी कंपनी का ये था कि उन्होंने मुझे फ्लाइट टिकट्स प्रोवाइड किए थे. So yeah, the third thing was flight ticket. Fourth thing is the hotel confirmation, the accommodation. So उन्होंने मुझे 14 days के लिए होटल दिया था. तब तक मुझे देखना है कि मैं कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी. So 14 days they give you as your probation. You can say the buffer period. Probation I'm saying buffer period, basically to look after the city and see where you wanted to live and all. In that 14 days they provide you cab services as well, like to and fro to the office. आने जाने में आपको cab services मिलेंगी. So that's how they give. And yeah, one more thing guys which I'm forgetting. They send you a travel एंड वीज़ा प्रोसेसिंग. बेसिकली जो कभी अगर नहीं आया हो तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट टाइप का आता है कि आपको ऐसे ऐसे ट्रैवल करना है, इमिग्रेशन पे जाना है, वीज़ा दिखाना है, देन यू हैव टू कम हेयर, ऑल लाइक दैट, अ बेसिक इन्फॉर्मेशन. सो गाइज दैट्स ऑल यू गेट बिफोर ट्रैवलिंग बेसिकली. एंड देन आप ट्रैवल करते हो, उसके बाद क्या होता है ना मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट था, ना आई हैव एनी आई डी हेयर. सो हाउ द थिंग्स गेट प्रोसेस्ड गाइज हेयर, that I will cover in next video because यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा. So if you wanted to make me a next video, then guys please comment and yeah, just let me know. So this was all my process guys कि कैसे ये सब हुआ. और I hope कि मेरी explanation से आपके लिए भी काफ़ी tips and tricks होंगी and काफ़ी advices होंगी जो काम आएंगी आपके. So guys, if you are someone who is looking the job, then guys, I am here just to motivate you. Let's get started together guys. And अगर आपको कोई भी question है, कोई भी query है, you can directly comment and I'll answer your comments. Thank you so much guys for making my day and seeing this video. Thank you.